और मंत्रिमंडलीय सब कमेटी ने अनेक पक्षों को सुना, अभिभावकों को सुना, जो पीड़ित है उनको सुना, पुलिस की रिपोर्ट को देखा, एसओजी की रिपोर्ट उनको देखा, लॉ डिपार्टमेंट को सुना और फिर अपनी सभी सदस्यों ने एक मत राय से अपनी जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। उन्होंने कहा है हमने सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट उनमें दी है, उसमें ये तथ्य भी है कि उसमें से अनेक विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा दे के पास हुए होंगे, अनेक लोग ऐसे हैं जो डमी कैंडिडेट भी बैठे होंगे, अनेक लोग ऐसे हैं जो नकल जो हुई नकल के मार्फत ही हैं, ऐसे बातें खूब है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बनाई थी, भर्ती परीक्षा के जो पेपर लीक हुआ था उसमें आप भी सदस्य हैं बकायदा, किस प्रकार से अब तक निर्णय हुआ है? क्योंकि बैठकें आपने लगातार करी है, कई चर्चाएं भी करी है, एसओजी से भी रिपोर्ट ली है, फीडबैक भी लिया है, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, हमारा ये संकल्प था कि भर्ती परीक्षा में जो भी घोटाले हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और जो परीक्षा में धांधली हुई है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वयं जो आरपीसी के मेंबर थे वो इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा बार बार समाचार पत्रों में आ रहा था। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही अपने संकल्प के द्वारा एसआईटी गठित की। एसआईटी ने प्रयास करके उसमें से बहुत कुछ निकाला, जिसके बार बार समाचार पत्रों से, टीवी चैनल से या उन्होंने अपना बताया है। और इसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया था और मंत्रिमंडलीय सब कमेटी ने अनेक पक्षों को सुना, अभिभावकों को सुना, जो पीड़ित है उनको सुना, पुलिस की रिपोर्ट को देखा, एसओजी की रिपोर्ट उनको देखा, लॉ डिपार्टमेंट को सुना और फिर अपनी सभी सदस्यों ने एक मत राय से अपनी जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। अब इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना निर्णय करेंगे। मैं आपके मार्फत ये कहना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ, विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी चैनल में ये रिपोर्ट दी है, ऐसा किया है, ये बिल्कुल उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा हमारा किसी माननीय सदस्य ने नहीं बताया और रिपोर्ट में क्या है वो मुख्यमंत्री महोदय को हमने सुपुर्द कर दी है। जो भी हमारी तरफ से जो रिकमेंड करना था वो हमने उनको कर दिया है। मंत्री महोदय, क्या लगता है क्योंकि लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे, सिलेक्शन हो चुका है, जो भी निर्णय आप लोगों ने रिपोर्ट में दिया है, अपनी रिपोर्ट में जो भी चीज करी है, क्या उसमें उन पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से परीक्षा पास नहीं की उनके साथ अहित नहीं हो जाए? देखिए, हमने सिर्फ तथ्यात्मक विवरण दिया है जी। हमारा निर्णय करने का अधिकार हमारा नहीं है, न हमने कोई निर्णय किया है, न निर्णय करने के लिए हमने कहा है। हमने सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट उनमें दी है। उसमें ये तथ्य भी है कि उसमें से अनेक विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा दे के पास हुए होंगे, अनेक लोग ऐसे हैं जो डमी कैंडिडेट भी बैठे होंगे, अनेक लोग ऐसे हैं जो नकल जो हुई नकल के मार्फत ही हैं, ऐसे बातें खूब है। लेकिन ये हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट जो हमारे सामने आई वो पेश की है। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर सरकार निर्णय लेगी। इस संबंध में अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद निर्णय होगा। संभवतः मुख्यमंत्री जी के आने के बाद इस संबंध में निर्णय होगा।